कुछ नहीं है तो पड़ोसी ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं इनका बच्चा क्यों रो रहा है, यहाँ बैठे हैं देखो कोई अपने बच्चे को लिए थी उसके गाल पर कालोंच लगी थी, वो माँ कही अरे ये बच्चे कालोंच क्यों लगी है, अरे तुझे क्या परेशानी हो, लगी है तो लगी रहने दो। हो मंदिर आए मंदिर में एक कचड़ा पड़ा था तिनकर, उसे भगवान नहीं देखे 3 लोग के, ये कचड़ा क्यों पड़ा मंदिर में, मैं तेरी बुद्धि कचड़ी है, मतलब 3 लोग के नाच नहीं देखे, सबसे तो सीढ़ी के कचड़े को देखा। हो यानी नागपुर परेशानी कहां पर बेटा, कहीं परेशानी नहीं है। और मैंने तो पूरा निर्णय कर लिया है, सामान्य श्रावक से लेकर के बड़े बड़े महामृतियों को वे परेशान दिखे मुझे। एक महात्मा जी हमसे बोले विश्व साहब बहुत परेशान, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत परेशान है, छोड़ दो ना। बोले कैसे छोड़ सकत, तो रहो परेशान। वे क्या बोले कैसे छोड़ सकत, नहीं छोड़ सकते तो रहो परेशान। अब मैं से कहना नहीं आज से कि बहुत परेशान हूं। बुद्धिपूर्वक व्यक्ति परेशानी स्वीकार करता है, आप स्वीकार करो पहले। सार्थक के पिताजी परेशान हो, वो तो कहना ही पड़ेगा हे महाराज जी। हो जो परेशानी युवाओं, जो परेशानी अभी तक तुम्हारे पास नहीं आ पाई, ये बात मानो मेरी, परेशानी लेने मत जाना। सब समझ रहे हो, कोई बच्चा नहीं हो, सब समझते हो, सब पंडित बैठे यहां पर। क्या नहीं टीकमगढ़ परेशान है, परेशानी लेने जाएगा, तुम सागर से मिल लेना, शादी के बाद परेशानी घटी की बढ़ी। बैठ जा बेटा, जो है सो है, क्या कर सकते हैं आप। मेरा मन तो यही कोई परेशान ना हो। आइए, द्विक्रियाकारक भाव परेशानी का स्थान, द्विक्रियाकारक भाव परेशानी का स्थान, एकत्व भाव, शून्यत्व भाव, रिक्त भाव, पर परिणति से शून्य भाव। इसलिए 51 नंबर का कलश कह रहा है, अब समझिए जो दिख रहा है उसका निर्णय नहीं करना है, जिसमें छिपा है दिख नहीं रहा उसका निर्णय करना है आपको। अंक समझ में आना कुछ, जो दिख रहा है उसका निर्णय नहीं करना है, जो दिख नहीं रहा है उसका निर्णय करना है। क्योंकि अब आपको पकड़ना चाहिए, साध्य असिद्ध होता है, साध्य असिद्ध होता है, असिद्ध को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ चलता है। इसलिए अपूर्णार्थ क्यों कहा गया है, जिसे हम अज्ञान की निवृत्ति करना चाह रहे हैं, अपूर्व को ग्रहण करना चाह रहे हैं, अपूर्णार्थ पर पुरुषार्थ चलता है, पूर्णार्थ गृहीत ग्राही होता है। पूर्णार्थ गृहीत ग्राही होता है, अपूर्णार्थ पर पुरुषार्थ चलता है। हमारे लिए सिद्ध पर्याय अपूर्णार्थ है, इसलिए पुरुषार्थ चल रहा है। मैं मानता हूं कठिन शब्दावली चल रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो और निरंतर सुनते जाओगे, निरंतर सुनते जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा मैं आपको सुना रहा हूं आप भी सुनाने के योग्य हो जाओगे, और सुनते जाइए। मुमुक्षु, हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? कुछ कुछ अरे बालक, कुछ कुछ आया हुई तो बहुत कुछ आ गया। तेरे पिताजी ने 25 पैसे दिए, 50 पैसे दिए, 1 रुपया दिया, गोलक भर गई बेटा। याद है तुमको छोटे की? पिताजी आते थे, एक एक सिक्का दे देते थे, बेटा रख लो, और तुम गोलक में डालते रहे, और एक दिन गोलक भर गई, खुनखुनाने लगी, बजने लगी। देखा, फिर एक दिन ऐसी भरी, बजना ही बंद हो गया। पहले बजती है, फिर बजना बंद हो जाता है। जब बजना बंद होता है तो समझ लो पूरी भर गई, और जब तक बज रही है तब तक पूरी नहीं भरी। समझो ऐसे जो लोग बजते रहते हैं अभी पूरे नहीं भरे, अधूरे हैं। जो बजना बंद हो जाते हैं पूर्ण हो जाते हैं। बैठ जा बेटा, अधिगरी झलकत जाए। अधिगरी सत्यासागर जी
अधिकारी छलकत जाए। जो अधूरे लोग होते हैं वो शांत नहीं बैठते हैं, जो पूरे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। मैं देखता हूं कितने शांत बैठते हो। ओहो, अपराध या प्रणति, 51 कलश या प्रणति। अब देखना ये है, बिल्कुल शांत हो जाओ, मस्तिष्क को ठंडा कर दो, अब प्रवेश करो। नीर क्षीर, नीर क्षीर दुग्ध पानी, ठीक है। नीर क्षीर, गिलास में दूध, उसमें पानी पड़ा है, उसको निकाला, एक लोटे में डाल दिया। निकालते समय नीर निकला कि क्षीर निकला, दूध निकला कि पानी निकला? भैया जी, लोटे में खाली था, गिलास में दूध था, लोटे में डाल दिया तो पानी से मिश्रित था। आप या तो पानी डाल दीजिए या दूध डाल दीजिए। समय देखो, घड़ी जा रही है, या तो दूध डाल दीजिए या पानी डाल दीजिए। पहले से मिला हुआ है दूध पानी, अब एक डालना आपको। गिलास में दूध पानी मिला हुआ है, एक डालिए। डाल दोगे? समझो समझो, सब पढ़े लिखे हो लोग, मैं क्या बोल रहा हूं। दूध, लोटा खाली है, गिलास में दूध है, लोटे का अंदर तुमने गिलास का दूध डाल दिया, उसमें निर्मल मात्रा पानी मिला हुआ है, एक डालना है। क्या डाल सकते हो? दूध की पानी है? दोनों डलेंगे, ठीक है, दोनों जाएंगे ना। तो गिलास का दूध पानी, अपने पंडित जी तो बैठे हैं, इनको तो पूरा अभ्यास है। मित्र, सुबह आप पानी डालते हो, दूध डालते हो, बाल्टी में एक हो जाता है, अब अलग करिए। मिला तो दिया, अब अलग करो। अलग कर नहीं पा रहे हो आप, तो क्या अलग जानते भी नहीं आप? ये रहस्य बताइए आप। अभी आप अलग नहीं कर पा रहे हो तो क्या जानते भी नहीं आप? अब प्रश्न है कि जो दूध में उत्पाद में चल रहा है वो पानी में चल रहा है, वो एक ही चल रहा है कि अलग अलग? पूरा सार इतना सा है, दूध का उत्पाद में ध्रुव्य, पानी का उत्पाद में ध्रुव्य, अभिन्न की भिन्न, संश्लेष रूप से एकत्व होने पर भी दूध पानी में एकता दिख रही है, फिर भी उसका उत्पाद ध्रुव्य भिन्न है और पानी का भिन्न है। लेकिन निर्मल मठ साहब, आप पानी को दूध से पृथक नहीं कर पा रहे हो। वो प्रवीण मूढ़बद्री वो तो करना जानता है, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। उस दूध को कढ़ाई में डाल दीजिए, आग लगा दीजिए नीचे, पानी बाष्पित होकर निकल जाएगा और दूध का मावा बन जाएगा। हे मित्र, अब देखा कि नहीं देखा, दोनों का तो भिन्न था। ऐसे शरीर आत्मा एक दिख रही है, पर एक होने पर भी दोनों में दो क्रिया भाव, भिन्न भिन्न क्रिया है, एक क्रिया नहीं हो रही है। शरीर का उत्पादन भिन्न है, आत्मा का उत्पादन भिन्न है। इसको अलग कैसे किया जाए? ध्यान की अग्नि में डाल दीजिए, अपने आप अलग हो जाएगा, कर्म हट जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। बसा बैठ जाओ ज्ञानी। यदि इतना ज्ञान मुनिराजों को नहीं हुआ, त्यागियों को नहीं हुआ, इनकी साधना का उद्देश्य क्या? अब है दूध पीने आए कि मावा बनाने आए हो? अच्छा, मावा बनाने आए हो तो जाओ दादी से बोल के आओ, दादी मुझे मावा बनाना ही है। पैर छू के आओ दादी के अपने, बोलो अच्छा आशीर्वाद दो कि घर ना पहुंचू, मावा बन जाए, भगवान ही बन जाओ। हो मावा बनाने आए भैया। ये भैया जी की दादी हैं,
वो देखने आई बच्चा क्या कर रहा है, जयपुर से। बुआ आई, आओ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। यह प्रणमति सा करता। कल कलश पढ़ा था ना, यह प्रणति सा करता। ध्यान दो, ये जो नहीं जानता, हरे ज्ञानी मुमुक्षु जीव इस कलश का आश्रय लेता, लेकिन कलश को निश्चय से देखना, आपको व्यवहारने से व्यवहार को देखना है, निश्चय से निश्चय को देखना है। इसलिए व्यवहार की जगह निश्चय को प्रवेश नहीं कराना, निश्चय की जगह व्यवहार को प्रवेश नहीं कराना, परंतु निश्चय व्यवहार को जान करके तटस्थ हो जाना। परंतु ज्ञानी ये भी ध्यान रखना, कल्याण निश्चय से ही होगा, कल्याण निश्चय से ही होगा, पर निश्चय का बोध भी व्यवहार से ही होगा। यह प्रणमति सा करता, या आत्मा पुद्गलो भाव। प्रणमति आत्मा और पुद्गल बिल्कुल सरल है। आत्मा पुद्गल अपन बाहर नहीं जाकर के यही मिलते हैं। आत्मा पुद्गल, ये क्या है? पुद्गल। इसके भीतर क्या है? आत्मा। बहुत बढ़िया। आत्मा पुद्गल। प्रणमति, प्रणमति ये भरत किसकी पर्याय है? ये कौन दिख रहा है आपको? हैं? शरीर दिख रहा है, तो मुनिराज नहीं दिख रहे, अपने गुरु महाराज नहीं दिख रहे, इसमें शरीर दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, शरीर दिख रहा है। तो ये शरीर है, ये किसकी पर्याय है? हैं? पुद्गल की पर्याय है। तो जीव की पर्याय क्या है? ये गहरा निर्णय करना है। जाप वाली सामायिक अलग है, श्वास को रोकना, कुंभक पूरक रेचक करना अलग है, ईड़ा पिंगला सुमना अलग है, श्वास से मंत्र फेरना अलग है। देह जीव का प्रणाम प्रणाम भाव भिन्न देखना, ये सामायिक अलग है। ये सामायिक अलग है, समझिए, यही सामायिक है। मैं बार बार जोर क्यों मार रहा हूं सरस जी? अलग से बैठ के नहीं कर पा रहे हो यदि, तो यहां बैठ करके सुनते जाइए और समझते जाइए। कभी कभी सुनते सुनते प्रवेश होता है। यहां पुद्गला आत्मा पुद्गलियो प्रणमति स्वपर्यायन, स्वपर्यायन। पुद्गल अपनी पर्याय प्रणमन करता है और आत्मा अपनी पर्याय प्रणमन करती है। प्रति परिणाम प्राप्नोति, परिणाम को प्राप्त हो रहा है, परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। सा करता, सा करता। जो पुद्गल प्रणमन करता है सो करता, जीव प्रणमन करता, जीव करता, प्रणमन करता है। कौन कर रहा है? जीव। प्रणमन करता है, कौन कर रहा है? जीव। प्रणमन करता है, कौन कर रहा है? शरीर। पुद्गल। कठोर निर्णय है। पंडित जी मुल्ताई बूढ़े हो गए, 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 अरविंद भोपाली बूढ़े हो गए। अभी रुको सियाद, अरविंद भोपाली बूढ़े हो गए, हाथी शाह गणेशी लाल बूढ़े हो गए। मित्र देखिए, जिसने जीव को देखा वो बूढ़ा हो गया। ध्यान दीजिए,
जिसने जीव को देखा वो बूढ़ा हो गया, जिसने आत्मा को देखा वो बूढ़ा न था, न है, न होगा। जिसने जीव को देखा, कौन से जीव को देखा? 10 प्राणों से जीता है, जी रहा है, जिएगा, ऐसे जीव को जिसने देखा वो बूढ़ा होगा। तिक काले चतुपाणा इंडिवल माऊ आण पाणो या बवहारा सो जीवो। अब आए, खड़े हो जाओ। अनिकेत तुम भी खड़े हो जाओ, दोनों गाथा बोलो एक साथ। महात्मा जी आगम, खड़े हो जाओ, बोलिए। हाँ, समाज को दिखाओ कि मैं ऐसी रोटी नहीं खा रहा हूं, जिनमानी पढ़ रहा हूं। बैठ जाओ। तिक्काने चतुपाणा, 3 कानों 4 प्राणों से जीता है, जीना जिएगा, वो बूढ़ा होगा। वो जीव है व्यवहारने से। चेतन प्राणु जी रहा है, वो शुद्ध जीव है। और मित्र जो द्रव प्राण, भाव प्राण से अपने आप को शून्य देख रहा है, वो भगवान आत्मा है। इसलिए प्राप्नोति। अब यहां निर्णय क्या करना है? योगी बैठा हुआ है, अब बूढ़ा हो गया तो बस बस ब्रेक लगाओ। तो मतलब उन्मज्जयंती निमज्जंती, समीर संचार असंचार रूपी, समीर संचार असंचार रूपी। ध्यान दिए, समीर संचार असंचार रूपी। समीर यानी वायु, वायु चले तरंगे उठे, कहाँ? समुद्र में। वो वायु शांत हो तो तरंगे निस्तरंग हो जाए, कहाँ? समुद्र में। देखते जाइए। न मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है, कुतो भीत, भय किस बात का? न मैं बालो, न वृद्धो हम, न बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवतेनी, न युवा हूं, पुद्गले। ये पुद्गले का प्रमाण है। मैं तो जो हूं सो हूं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे परे तो पुनः चर्चा करूंगा। इस कलश की अभी एक पंक्ति का अर्थ हुआ है, अभी शेष बचिए, कल मिलते हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की